समय हमारे पास मौजूद सबसे कीमती संसाधनों में से एक है। ऐसी दुनिया में जहां लगातार हमारा ध्यान और प्रयास बढ़ता रहता है, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिन में पर्याप्त घंटे नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समय की बर्बादी रोकने और हर पल का भरपूर लाभ उठाने का एक वैज्ञानिक तरीका है? अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का पहला कदम यह समझना है कि यह कहाँ जाता है। बहुत से लोग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि वे कितना समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में उनके लक्ष्यों या भलाई में योगदान नहीं करती हैं। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का पहला कदम यह समझना है कि यह कहाँ जाता है। बहुत से लोग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि वे कितना समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में उनके लक्ष्यों या भलाई में योगदान नहीं करती हैं। अपने समय पर नजर रखना एक आँख खोलने वाला अभ्यास हो सकता है, जो न केवल यह बताता है कि आप कैसे काम करते हैं, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे टालमटोल करते हैं। शुरू करने का एक आसान तरीका है कि आप दिन भर की अपनी गतिविधियों को लॉग करने के लिए टाइम ट्रैकिंग ऐप या जर्नल का उपयोग करें। एक बार जब आप अपने समय की बर्बादी की पहचान कर लेते हैं, तो प्राथमिकताएं निर्धारित करने का समय आ जाता है। इसका मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और अपनी दैनिक गतिविधियों को उन मुख्य प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना। आइजनहावर मैट्रिक्स इसके लिए एक शानदार टूल है। यह आपको कार्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करने में मदद करता है: जरूरी और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी लेकिन जरूरी नहीं, और न तो जरूरी और नहीं जरूरी। यह विधि आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जबकि उन कार्यों को सौंपना या हटाना जो जरूरी नहीं है। इसके बाद नहीं कहने की कला सीखना जरूरी है। समय सीमित है और हर बार जब आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप किसी और चीज के लिए नहीं कह रहे होते हैं। अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ चयनात्मक रहें। सुनिश्चित करें कि वे आपकी मुख्य प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हों। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको असामाजिक हो जाना चाहिए, बल्कि इस बात के प्रति सचेत रहें कि वास्तव में आपके समय और ऊर्जा के लायक क्या है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि मल्टीटास्किंग से अक्सर उत्पादकता में कमी आ सकती है। हमारा मस्तिष्क कई कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय पोमोडोरो तकनीक जैसी तकनीकों का उपयोग करके एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, जो 25 मिनट तक केंद्रित कार्य करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने को प्रोत्साहित करती है। अंत में अपना ख्याल रखना याद रखें। एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ स्वस्थ शरीर धुएं पर चलने वाले शरीर से कहीं अधिक उत्पादक होता है। व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद फोकस और दक्षता को बढ़ा सकती है, जिससे आपको अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलती है। इन रणनीतियों को लागू करने से आप अपने समय का प्रबंधन करने के तरीके में नाटकीय रूप से बदलाव ला सकते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि, तनाव में कमी और अपने दिन बिताने के तरीके से समग्र रूप से अधिक संतुष्टि मिलती है। आज से ही शुरुआत करें और वैज्ञानिक तरीके से अपना समय बर्बाद करना बंद करें।